हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल हार्दिक एजुकेशन वर्ल्ड। आज का ये वीडियो क्लास 10th साइंस 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी स्टूडेंट 2025 साइंस का बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको साइंस की पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इस वीडियो में साइंस के बहुविकल्पीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और साइंस यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, इसे ध्यान से देखना। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 70 में से 70 नंबर पक्का प्राप्त कर सकेंगे। मतलब आपका बोर्ड एग्जाम में 70 में से 70 नंबर का पेपर करके आओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th है, साइंस 2025 बोर्ड एग्ज़ाम, यानी 70 नंबर बिल्कुल पक्का। बोर्ड पेपर में 101% पक्का आएगा। तो पहले हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट है इसमें, किसी लेंस से वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है। ऑप्शन ए है इसमें अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है समतल लेंस और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तल लेंस। उसके बाद नेक्स्ट है कि गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव की दूरी 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? यानी एक गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। दर्पण के ध्रुव से फोकस की दूरी क्या होगी? तो ऑप्शन ए है फर्स्ट है 5 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन डी है 20 सेंटीमीटर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? प्रकाश के किस घटना के कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए है परावर्तन, ऑप्शन बी है अपवर्तन, ऑप्शन सी है विक्षेपण और ऑप्शन डी है पृथक्करण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक लेंस की क्षमता दे रखी है, 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी? ऑप्शन ए है +50, ऑप्शन बी है -50 और ऑप्शन सी है +25 और ऑप्शन डी है -25। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसको हल करते हैं। जैसा कि हमें लेंस की क्षमता दे रखी है, सूत्र हमारा होता है यानी P बराबर 1/f, और हमें क्या याद करनी, फोर्स याद करनी, तो हो जाएगा F बराबर 1/p। लेकिन हमें क्या दूरी किस में याद करनी है? सेंटीमीटर में। तो हो जाएगा आपका यानी F बराबर 100/p बराबर 100/p कितने दे रखे हैं? 2 की इसमें भाग कर देंगे तो कितने बार कैंसिल हो जाएगा? 50 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि फ्यूज तार, क्वेश्चन नंबर 5 है, फ्यूज तार को निम्नलिखित घरेलू विद्युत वितरण के किस तार के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है भूसंपर्क तार, ऑप्शन बी है उदासीन तार, ऑप्शन सी है जीवित तार, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, जीवित तार। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि शक्ति, कार्य तथा समय के मात्रक क्रम से x1, x2, x3 से प्रदर्शित किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? ऑप्शन ए है x1 इंटू x2 बराबर x3 और ऑप्शन बी है x1 इंटू x3 बराबर x2 और ऑप्शन सी है x2 इंटू x3 बराबर x1 और ऑप्शन डी है x1 इंटू x2 इंटू x3 बराबर 1। तो प्यारे विद्यार्थी, इसको हल करके समझते हैं। यानी जैसा कि हमें दे रखा है, यानी सूत्र होता है P बराबर W/T। तो P की वैल्यू दे रखी है हमें
X1 और W यानी कार्य की वैल्यू दे रखी है हमें X2 और समय की दे रखी है X3। तो इसकी संख्या के नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेंगे, तो हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका, यानी X1 इंटू X3 बराबर X2 की एक में करेंगे तो हो जाएगा X2। तो अब हम ऑप्शन को मैचिंग करके देख लेते हैं किसमें आएगा X1 इंटू X3 बराबर X2। तो प्यारे विद्यार्थी ये हमारा है X1 इंटू X3 बराबर X2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसके संगत 2 सेकंड में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा कितनी होगी। ऑप्शन ए है 10 कूलाम, ऑप्शन बी है 5 कूलाम, ऑप्शन सी है 20 कूलाम, ऑप्शन डी है 25 कूलाम। तो प्यारे विद्यार्थियों इसे भी हम हल करके देखते हैं और कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो जैसा कि दे रखा चालक में 10 एम्पियर की धारा, यानी हमें आई दे रखी है बराबर कितनी है 10 एम्पियर है, और इसके संगत 2 सेकंड, और जो हमें समय दे रखा है टी बराबर क्या दे रखा है हमें 2 सेकंड में आवेश की मात्रा यानी क्यू ज्ञात करा रहा है। तो सूत्र होता है क्यू बराबर आई गुणा टी। आई की वैल्यू कितनी है 10, टी की वैल्यू कितनी है 2, तो 10 दूनी कितने हो जाएंगे 20। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों 20 कूलाम, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। ऑप्शन ए है CaSO4 इंटू हाफ H2O, ऑप्शन बी है CaSO4 इंटू 2H2O, ऑप्शन सी है CaSO4 इंटू H2O, ऑप्शन डी है CaSO4 इंटू 5H2O। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट और सही आंसर है ऑप्शन ए सही है CaSO4 इंटू हाफ H2O। नेक्स्ट है कि pH, प्रश्न नंबर 9 है pH मान 8.5 वाला बिलियन है। pH मान 8.5 वाला बिलियन है। ऑप्शन ए है क्षारीय, ऑप्शन बी है अम्लीय, ऑप्शन सी है उदासीन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो pH मान 8.5 वाला बिलियन है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, यानी क्षारीय। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10 है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3 का IUPAC नाम है। ऑप्शन ए है ब्यूटेनल, ऑप्शन बी है ब्यूटेनॉल और ऑप्शन सी है 2 मेथिल प्रोपेनल और ऑप्शन डी है 2 मेथिल प्रोपेनॉल। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, यानी 2 मेथिल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट है कि बाहत है कि प्रश्न नंबर 11 है वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉनों वाला तत्व है। वाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन वाला तत्व है। ऑप्शन ए है अधातु, ऑप्शन बी है धातु, ऑप्शन सी है उपधातु और ऑप्शन डी है निष्क्रिय गैस। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, ए धातु। क्या है ए धातु। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए है CaNO3, ऑप्शन बी है CaNO3 का उल्टवाइज, ऑप्शन सी है Ca3NO3, ऑप्शन डी है Ca2NO3। तो कैल्शियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है CaNO3 का उल्टवाइज। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ऑप्शन ए है C2H5, ऑप्शन बी है CH4, ऑप्शन सी है C2H6, ऑप्शन डी है C3H8। यानी निम्नलिखित में से
असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन ए सही है, C2H5। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 14 है, रक्तदाब नापा जाता है। ऑप्शन ए है सेफाइगनोमीटर द्वारा, या ऑप्शन बी है स्टेथोस्कोप द्वारा, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोप द्वारा, और ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर द्वारा। तो रक्तदाब नापा जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट और सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, सेफाइगोनोमीटर द्वारा। स्फाइगोमोनोमीटर द्वारा नापा जाता है रक्तदाब, ऑप्शन ए सही है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। ऑप्शन ए है थायरॉक्सिन, ऑप्शन बी है इंसुलिन, ऑप्शन सी है साइटोकाइनिन, और ऑप्शन डी है एस्ट्रोजन। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन सी सही है, साइटोकाइनिन। क्या है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ हार्मोन है, पादप हार्मोन है। तो ऑप्शन सी सही है आपका, साइटोकाइनिन। उसके बाद है ऑप्शन प्रश्न नंबर 16 है, इकलिंगी जो है इकलिंगी पुष्प है, यानी एक लिंगी पुष्प है। ऑप्शन ए है गुड़हल, ऑप्शन बी है पपीता, ऑप्शन सी है सरसों, और ऑप्शन डी है गुलाब। यानी एक लिंगी पुष्प है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन बी सही है, पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है वाष्प, ऑप्शन सी है सल्फर डाइऑक्साइड, और ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन परत का क्षरण निम्न में से किसके कारण होता है। ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी वाष्प, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है पुनर्जनन। प्रश्न नंबर 18 है, पुनर्जनन का उदाहरण है। ऑप्शन ए है हाइड्रा, ऑप्शन बी है ब्रायोफिल्म, ऑप्शन सी है अमीबा, ऑप्शन डी है प्लेनेरिया। तो पुनर्जनन का उदाहरण है। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट और आंसर है इसका ऑप्शन डी सही है, प्लेनेरिया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर है 19, प्राकृतिक पारितंत्र है। प्राकृतिक पारितंत्र है। ऑप्शन ए है गमले, ऑप्शन बी है जल जीवशाला, और ऑप्शन सी है खेत, और ऑप्शन डी है वन। तो प्यारे विद्यार्थियों प्राकृतिक पारितंत्र है, ऑप्शन डी सही है, वन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 है, आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। आहार श्रृंखला में उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए है चूहा, ऑप्शन बी है बिल्ली, ऑप्शन सी है खरगोश, ऑप्शन डी है हरे पौधों एवं नील हरित शैवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों आपका सही और राइट आंसर है ऑप्शन डी सही है, हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल। तो प्यारे विद्यार्थियों इस प्रकार मैंने आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 साइंस के ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय बताए हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में यानी 20 नंबर के पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। तो प्यारे विद्यार्थियों अब मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न बताने वाला हूं। तो क्वेश्चन है इसमें, द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। द्विविस्थापन अभिक्रिया को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। आप कॉपी में डालेंगे हेडिंग द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होकर उत्पाद प्राप्त होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। कौन सी होती हैं प्यारे बच्चों। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के
मध्य आयनों का आदान प्रदान होकर उत्पाद प्राप्त होते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका उदाहरण जो है वो है जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। यानी जब बेरियम क्लोराइड के विलयन में सोडियम सल्फेट का विलयन मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट का श्वेत अवक्षेप प्राप्त होता है तथा सोडियम क्लोराइड बनता है। और इसका जो रासायनिक समीकरण है वो है BaCl2 प्लस Na2SO4, और क्या बनता है सफ़ेद अभिक्षेप जो प्राप्त होता है हमें BaSO4 और प्लस 2NaCl। यानी क्या बनता है हमें, ये NaCl है सोडियम क्लोराइड, और इसके बाद है BaCl2 है बेरियम क्लोराइड, और Na2SO4 है सोडियम सल्फेट, और ये BaSO4 है बेरियम सल्फेट। तो BaCl2 हम यानी बेरियम क्लोराइड की हम कैसे सोडियम सल्फेट से क्रिया करेंगे तो हमारे क्या प्राप्त होगा, हमें बेरियम सल्फेट का अवक्षेप और क्या होगा NaCl सोडियम क्लोराइड। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तर प्रश्न है कि इसमें पूछता है, यानी क्वेश्चन में प्रश्न नंबर 2 है ये आपका, कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। ये प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। संरक्षण, विकृति गंधिका और वियोजन अभिक्रिया, यानी संरक्षण, विकृति गंधिका और वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें पहली हेडिंग है, हेडिंग डाल लेंगे संरक्षण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। उदाहरण के तौर पर है लोहे पर जंग लगना। यानी क्या है संरक्षण, जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब इनका क्षरण होने लगता है और इस प्रक्रिया को संरक्षण कहते हैं। उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। उसके बाद है विकृत गंधिका, हेडिंग डाल लेंगे। जब वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, यानी जब वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब ये अपचेत होकर, यानी तब ये उपचेत होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा उनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहते हैं। यानी विकृत गंधिता क्या है, जब वसा तथा तेलीय खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है तब ये उपचेत होकर दुर्गंधमय हो जाते हैं तथा उनका स्वाद बदल जाता है। इस प्रक्रिया को विकृत गंधिका कहते हैं। उदाहरण है नमकीन, चिप्स जैसे खाद्य पदार्थों का लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाना। क्या हो जाना, दुर्गंधमय हो जाना। यानी नमकीन है, चिप्स हैं जैसे खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक रखने पर दुर्गंधमय हो जाना। उसके बाद है नेक्स्ट है, यानी थर्ड क्वेश्चन है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है रुधिर तथा लसिका में अंतर लिखिए, यानी रुधिर तथा लसिका में डिफरेंस बताइए। तो इसमें है हेडिंग डाल लेंगे, एक तरफ तो रुधिर, दूसरी तरफ लसिका। तो फर्स्ट हेडिंग इसमें रुधिर गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है। यानी रुधिर कैसा है, रुधिर गहरे लाल रंग का तरल संयोजी ऊतक है, जबकि लसिका श्वेत रंग का तरल संयोजी ऊतक है। लसिका कैसा है, श्वेत रंग का तरल संयोजी ऊतक है। हेडिंग 2 है, यानी रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। रुधिर में लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं, जबकि लसिका में लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं।
लेसिका में क्या होता है, लाल रुधिर कणिकाएं नहीं पाई जाती हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है थर्ड हेडिंग है, रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, यानी रुधिर में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसमें थर्ड हेडिंग है, लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है, लसिका में प्रोटीन कम मात्रा में पाई जाती है। उसके बाद है हेडिंग 4 है, रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, रुधिर में ऑक्सीजन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जबकि लसिका में ऑक्सीजन कम मात्रा में पाई जाती है। और इसका 5वां हेडिंग है, रुधिर में हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है, जबकि लसिका में हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर, अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताने वाला हूँ, यानी क्वेश्चन नंबर 4 है। ये भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्वेश्चन में है, आनुवांशिकी किसे कहते हैं, इसकी खोज कब और किसने की थी, अथवा आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं। क्या है, आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। आनुवांशिकता से आप क्या समझते हैं, इसके जन्मदाता कौन थे, इसकी विशेषताओं को उल्लेख कीजिए। तो हेडिंग डालेंगे प्यारे विद्यार्थियों आप, आनुवांशिकता वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं, वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं तथा आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को आनुवांशिकता कहते हैं। वह लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते हैं तथा आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति को आनुवांशिकता कहते हैं। और आनुवांशिकी है विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है, आनुवांशिकी कहलाती है। आनुवांशिकी की खोज, तो आनुवांशिकी का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम ग्रेगार जॉन मेंडल ने सन 1886 में किया था। इन्हें आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है, यानी आनुवांशिकी का वैज्ञानिक अध्ययन सर्वप्रथम जो सबसे पहले ग्रेगार जॉन मेंडल ने सन 1886 में किया था, इन्हें आनुवांशिकता का जन्मदाता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किसी विद्युत बल्ब के तनु में से 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट तक प्रवाहित होती है। विद्युत परिपथ से प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थी, क्वेश्चन को हल करते हैं जैसा कि दिया है। हमें दे रखा है, यानी तंतु में 0.5 एम्पीयर, यानी आई दे रखी है हमें, आई बराबर दे रखा हमें 0.5 एम्पीयर। उसके बाद विद्युत धारा 10 मिनट, यानी समय दे रखा है, यानी टी बराबर दे रखा हमें 10 मिनट। प्राप्त होती है विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश, यानी हमें आवेश ज्ञात करना है, यानी क्यू ज्ञात करना हमें। तो प्यारे विद्यार्थियों, पहले हम टी जो है 10 मिनट है, इसके मैं सेकंड बना लेता हूँ, यानी 1 मिनट कितने सेकंड होते हैं 60, तो 10 गुणा 60 कर लेंगे तो हो जाएंगे कितने 600 सेकंड। तो क्यू ज्ञात करना है, तो हमारा सूत्र है क्यू बराबर आई गुणा टी। तो आई कितनी दे रखी है हमें 0.5 गुणा टी कितनी है 600 बराबर, पहले हम 5 की गुणा कर लेते हैं 600 में,
तो ये जाएगा 1 2, 6 पंजे 30। अब देखते हैं दशमलव के अंक बाद है 1, एक अंक बाद दशमलव है, तो कहाँ लगा देंगे हम, यहाँ पर, यानी डबल जीरो हो जाएंगे। 6 पंजे 30, तो कितना हो जाएगा हमारा, तो Q बराबर हो जाएगा आपका, यानी 6 पंजे यानी 300 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक अंक बाद दशमलव में लगेगा ना। यानी यहाँ करके देखते हैं हम, 600 में 0.5 की मल्टीप्लाई, 5 0 0 0, 6 पंजे 30, कितने के बाद दशमलव 1, तो कितना हो जाएगा हमारा 300 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इस प्रकार हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 300 कूलाम, और ये आपका रफ कार्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्यारे विद्यार्थियों, मेहनत कीजिएगा, रात दिन एक कर दीजिएगा, जिससे आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर प्राप्त हों, और आपका और आपके मम्मी पापा का नाम भी ऊंचा हो, और विद्यालय का नाम भी ऊंचा हो। तो प्यारे विद्यार्थियों, जी जान से मेहनत करते रहिएगा, दिन रात एक करते रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।